नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो अयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोय सब्बसाहुणम ऐसो पंच नमो कारो सब्ब पावा पणासनो मंगलम च सभ्यसिम परमा भवई मंगलम नमो जिनानम प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की जय। आज की कथा का शीर्षक है कछुए। यह कथा ज्ञाता धर्म कथा सूत्रागम के चौथे अध्ययन से ली गई है। इस कथा में आत्म साधना के पथ पर विकार रूपी शत्रुओं से रक्षा हेतु इंद्रिय गोपन के महत्व को समझाने के लिए प्रतीक के रूप में कछुए का उपयोग किया गया है। साथ ही चित्त की चंचलता और कौतूहलता के दुष्प्रभाव के विषय को भी समझाया गया है। प्राचीन काल की बात है। वाराणसी नाम की नगरी में गंगा नदी के ईशान कोण पर एक बहुत सुंदरी जलाशय बना हुआ था। उसका नाम था मृत गंगा तीर जलाशय। उस जलाशय के जो तट थे वो नैसर्गिक थे। उस जलाशय का जल शीतल, गहरा, स्वच्छ और निर्मल था। उस जलाशय की जो सतह थी वो कमल पुष्प, कुमुददल और पलाश पुष्पों से ढकी हुई थी। उस जलाशय में अनेक प्रकार के जलचर जीव रहा करते थे, जैसे कि मत्स्य, कछुए, मगर, ग्रहा, सुसुमार आदि। ये सभी जीव झुंडों के रूप में निर्भय और निरुद्विग्न होकर आनंद पूर्वक उस जलाशय में क्रीड़ा किया करते थे। जब भी समय मिलता तो संध्या के समय इनमें से कुछ जीव जैसे कछुए, मगर, ये सब भोजन की तलाश में उस जलाशय से बाहर निकल आया करते थे। उस जलाशय के निकट में एक तुलसी का वन था। उस तुलसी के वन में दो पापी सियार रहा करते थे। वे क्रोधी, रौद्र, साहसी और इच्छित वस्तु को पाने में दत्तचित्त थे। उन दोनों सियारों के जो अगले पैर थे वो खून से सने हुए थे। वे दोनों सियार मांसार्थी, मांसाहारी और मांस प्रिय ही नहीं थे, बल्कि मांस लोलुपी भी थे। मांस की तलाश में वे दिन रात इधर उधर घूमा करते थे। लेकिन सांझ के समय और रात्रि के समय वे उस जलाशय के निकट में आ जाया करते थे। एक बार की बात है, जलाशय से दो कछुए भोजन की तलाश में संध्या के समय बाहर निकले और तट पर आकर के इधर उधर घूमने लगे। उसी समय वो दोनों दुष्ट सियार भोजन की तलाश में उस जलाशय के निकट ही घूम रहे थे। जैसे ही उन दोनों सियारों की नजर उन दो कछुओं पर पड़ी तो वह उन्हें मारने के लिए तत्पर हो उठे और आगे बढ़ने लगे। जैसे ही उन दोनों कछुओं ने देखा कि ये दोनों सियार हमारी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो वे दोनों कछुए एकदम से डर गए, भयभीत हो गए, त्रास से उद्विग्न हो गए और उन्होंने अपने जो पैर और गर्दन है उनको अपने शरीर में समेट लिया। जो कछुआ का शरीर होता है, जो उसकी पीठ होती है, वो बड़ी सख्त होती है। वो एक कवच जैसी होती है जो उनके शरीर की रक्षा करती है। इस तरीके से उन्होंने अपनी गर्दन और शरीर को उस मजबूत कवच के अंदर समेट करके रख लिया और निश्चल, निस्पंद और शांत होकर के वहीं ठहर गए। दोनों सियार भागते भागते तुरंत उन दोनों कछुओं के पास आए और उनको उल्टाया, पलटाया, सरकाया, घसीटा, हिलाया, नाखूनों और दांतों को गड़ाया। उन्होंने उन दोनों कछुओं को नोचने और फाड़ने की बहुत ही चेष्टा की, परंतु उनकी चमड़ी भेदने में वो रत्ती मात्र भी सफल नहीं हो पाए। उन्होंने बार बार चेष्टा की, लेकिन वो बार बार असफल रहे, क्योंकि उन कछुओं ने अपने पूरे शरीर को
उस सुरक्षित कवच के अंदर समेट करके रख लिया था। ये दोनों के दोनों जो दुष्ट सियार थे, ये शरीर से और मन से थक गए, लेकिन वो जो कछुओं का शरीर था वो उस कवच से बाहर नहीं आ पाया। इस तरीके से उन दोनों सियारों में गिलानी व खेद उत्पन्न हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि अब तो हमारी यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, अब तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन वो दोनों दुष्ट सियार बड़े कपटी थे। उन्होंने सोचा कि आज नहीं तो कल ये कछुए तो बाहर जरूर आएंगे और अपने जलाशय में जाने के लिए तत्पर रहेंगे, तभी हम इन पर आक्रमण करके इनके मांस को खा लेंगे। तो ऐसा विचार करके दोनों दुष्ट सियार एकांत में एक झाड़ी के पीछे जाकर के छिप गए और निष्पंद, निश्चल और मूक होकर के दूर से टकटकी लगाकर उन दोनों कछुओं को देखते रहे। थोड़ी देर बीत गई। उनमें से एक कछुए ने सोचा कि शायद वो दोनों सियार यहां से चले गए हैं, रास्ता साफ है, तो चलो मैं एक काम करता हूं, मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। तो उनमें से एक कछुए ने अपना पैर निकाला। जैसे ही उस कछुए ने अपना पैर निकाला, तब भी दूर से उन दुष्ट सियारों ने उसको देख लिया और वे तुरंत दौड़ते हुए तीव्रता के साथ उस पर झपट पड़े। उन्होंने अपने नाखूनों से उस कछुए के पैर को फाड़ डाला। उस कछुए के पैरों से खून निकलने लगा। इसके बाद में उन सियारों ने अपने दांतों से उसके पैर को तोड़ दिया और दोनों ने मिल करके उसके पैर को खा लिया। इसके बाद में फिर से उन्होंने उस कछुए को बार बार सरकाया, हिलाया, डुलाया, घसीटा, लेकिन वापस उसके तीनों पैर और गर्दन बाहर नहीं निकले। फिर से वापस वो झाड़ी में जाके छिप गए। इस बार भी उस कछुए ने सोचा शायद वो चले गए, तो उसने अपना दूसरा पैर निकाला और जैसे ही दूसरा पैर निकाला, तुरंत सियार दौड़े दौड़े आए और उन्होंने उसके दूसरे पैर को भी तोड़ करके खा लिया। इसके बाद में तीसरा पैर खाए, इसके बाद चौथा पैर खाया और अंत में जैसे ही उस कछुए ने अपनी गर्दन निकाली, तो तुरंत वो सियार आए और उन्होंने गर्दन तोड़कर उसके कपाल को शरीर से अलग कर दिया और पूरा का पूरा मांस और रक्त का भक्षण कर लिया। इस तरीके से वह कछुआ मर गया। अतः यहां कहने का अर्थ यही है, जो साधक व्रत लेकर इस कछुए की तरह अपनी इंद्रियों की प्रवृत्ति को संयम रूपी कवच में छिपाकर नहीं रखता, वे विकार रूपी सियारों के द्वारा खा लिया जाता है, जिस कारण से वे इस भव में निंदा के पात्र तो बनते ही हैं और पर भव में दुख भोगते हैं और अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। उसके बाद में दोनों दुष्ट सियार सोचने लगे, चलो एक का तो काम तमाम कर दिया, अब हम दूसरे का भी काम तमाम कर देते हैं, दूसरे को भी मार करके अपना पेट भर लेते हैं। तो वह दोनों वापस उस इंतजार में बैठे रहे कि कब ये अपने शरीर को उस कवच से बाहर निकाले और कब हम इस पर आक्रमण करके इसके मांस का भक्षण करें। बहुत समय बीत गया, लेकिन उस दूसरे कछुए ने अपने शरीर को उस कवच से बाहर नहीं निकाला। काफी देर बीत जाने के बाद में वो दोनों दुष्ट सियार बहुत ही थक गए, खिन्न हो गए कि अरे ये तो शायद अपना अब वो पैर तो बाहर निकालने वाला नहीं है, चलो अब हम वापस लौट चलते हैं। ऐसा विचार करके दोनों सियार वापस जंगल की तरफ चले गए। काफी समय बीत जाने के बाद जब उस कछुए को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि लगता है कि वो दोनों दुष्ट सियार यहां से चले गए हैं, तब उसने अपनी गर्दन को बाहर निकाला, देखा चारों तरफ कि हाँ अब यहाँ पर कोई भी उपद्रव नहीं है। तो वह तुरंत अपने चारों पैरों को बाहर निकालता है और त्वरित गति से जलाशय की तरफ भाग करके जल के अंदर जाके छिप जाता है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो साधक व्रत लेकर के इस कछुए की तरह
अपनी इंद्रियों की प्रवृत्ति को संयम रूपी कवच में छिपा करके रखता है, तो वह इस भव में अर्चना का पात्र तो बनता ही बनता है, और साथ में वह इस अनंत काल के भव रूपी संसार के परिभ्रमण से मुक्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त करता है। इसीलिए हमें भी अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। हमें संयम रूपी कवच में छिपा करके उन इंद्रियों को अगर रखेंगे तो हम अपनी आत्मोन्नति करके मोक्ष पद को प्राप्त कर सकेंगे। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ भी अशब्द कहा उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।